ओम शांति। मैं आत्मा खुशी की डांस करने वाली नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को सर्वशक्तिमान बाप द्वारा अथॉरिटी प्राप्त है। सर्व शक्तियों की, सर्व ज्ञान की अथॉरिटी मेरे पास है। इसलिए मैं आत्मा हर प्रकार के ज्ञान को यूज कर खुशी की डांस करने वाली हूँ। इसी खुशी की स्थिति में आज के प्राण प्यारे बाप के महावाक्य सुनते हैं। 5/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, इस धरती पर बहुत सारे पैगंबर मैसेंजर आए, जिसको दुनिया पैगंबर या मैसेंजर कहती है, परंतु सच्चे सच्चे मैसेंजर तो तुम बच्चे हो, जिन्हें सबको मैसेज देना है कि अब घर चलना है। तो बाबा कहते ये मैसेज सभी आत्माओं को दो। फिर बाबा फैशन के लिए आज समझा रहे हैं कि तरह तरह के फैशन करते हैं और ये सोचते कि देवी देवताएं भी तो फैशन करते थे, पार्वती भी तो कितने सुंदर बाल बनाती थी। तो बाबा कहते उन्हें सोच सोच के आज की दुनिया में भी फैशन करते हैं। फैशन सिर्फ खींचने के लिए होता है, कशिश करने के लिए। तो बाबा कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई फैशन आदि नहीं करना है। फिर बाबा समझा रहे कि भगवान भगवती मैंने बनाए, तो भगवान के बच्चे सभी क्या होते हैं? भगवान भगवती। बाबा कहते श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी भगवान भगवती के समान बने, तो तुम बच्चे भी गॉड गॉडेज बनते हो, क्योंकि भगवान आते ही हैं अपने समान डिग्री देने के लिए। फिर बाबा समझा रहे कि ब्रह्मा के बच्चे, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, पहले देवी देवता थे, फिर अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने, फिर 84 जन्म बाद बाबा कहते तुम बच्चे ही पतित बन जाते हो। यह ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है। फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चियाँ फर्स्ट क्लास है, कई सेकंड क्लास है, कई थर्ड क्लास हैं। बाबा कहते नंबरवार तो होते ही हैं। कई बच्चियाँ सोचती है कि हम किसी को समझाएं, लेकिन समझा नहीं पाते। तो बाबा कहते ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, इसमें बुद्धि चलानी चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन बाबा कहते ये भी एक कर्मों का हिसाब है कि प्रैक्टिस करते और तो भी नहीं आता है, तो कुछ कर्मों का खाता है, कुछ विकर्म हुए हैं। फिर बाबा समझा रहे शिव के मंदिर में दूर दूर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो शिव का मंदिर तो घर में भी बना सकते हैं, शिव की सुंदर मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी दूर दूर कितनी मान्यता क्यों है? तो अभी तुम ज्ञान में आकर समझते हो कि बाप के पास आते बच्चे तो रिफ्रेश होते हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को अभी विकर्माजीत बनना है। तो विकर्माजीत कैसे बनेंगे? और किसी में बुद्धि ना जाए। अगर किसी देहधारी को या और किसी को याद करते तो विकर्म बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, अगर तुम मुझ बाप को मामेकम याद करो और मेरा मैसेज सबको दो, तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती रहती? उत्तर है फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते। यह फैशन चित्रों आदि से सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाप कहते तुम बच्चे इस पतित दुनिया में कोई फैशन नहीं करना है। तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती। फैशन की दरकार नहीं है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते तो बुद्धि ऊपर में चली जाती। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है।
बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम नहीं देते। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जाजती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। भारतवासी ही कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं ना। बापू जी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते हैं, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे। वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते, यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी, फिर कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इनको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता तो जरूर वर्षा देते हैं ना। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया है। कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी की नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब हम सो पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन था वह नंबर 1 पतित बनता। जैसे बाप वैसे बच्चे, यह खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब है संगम और तुम हो कलयुग में। अब संगम युगी बने हैं। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है ना। राइट से लेकर शुरू करते, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकती।
दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, बाबा क्या करे। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो, 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता दुख की दुनिया में, सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे ना, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं, पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितनी रोंग बातें हैं, बिल्कुल ही सूत मूंझा हुआ है। बाप समझाते तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम कर्म अकर्म हो जाते, वहाँ कोई बुरा कर्म तो होता नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते वह सब विकर्म हो जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे, यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता, जिसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहते हैं। कलयुग में अभी सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से ही दिल खुश हो जाए।
वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते, इतना दूर दूर भटकना क्यों चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है, परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट बनती। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं बोले कैसे, कैसे सुने। बाप कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते यह है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य। रावण पापात्मा बनाते, यह और कोई नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। रावण को, सीता को रावण ले गया, यह किया। कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं। जब बैठकर सुनते तो रो लेते हैं। वह सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते, कहते हैं मामे कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा तो हमको अपना परिचय देते, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं करते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।